केजरीवाल ने अब इस्तीफा दे दिया है, क्या कहना है, पहले तो इस पे क्या विचार है आप? भाई देखो, केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उनकी मजबूरी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन जो उनको दी हैं उनको तो फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, कोर्ट का पालन तो हम सभी को करना चाहिए। और अब सुनाई में ये आ रहा है कि आतिशी बनने वाली है नई सीएम। चलो अच्छी बात है, हम तो उससे बहुत खुश हैं। दिल्ली का काम और दिल्ली की जो नीतियां हैं वो रुकनी नहीं चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और मैं तो ये बोलता हूँ, देखो अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये लोग तो बोल देंगे कि इसमें परिवारवाद, फलानावाद, ढिकनावाद, इसमें कोई परिवारवाद नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल जी चाहते तो वो अपनी बीवी को भी बना सकते थे, लेकिन अपनी बीवी को नहीं बनाया उन्होंने। और ये अब वो उसको आतिशी को बनाना जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बनाओ। देखो, दिल्ली को नया सीएम मिलना ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें विधानसभा के जो चुनाव है फरवरी में, उसमें अभी उनको अरविंद केजरीवाल जी को बहुत अच्छा काम करके दिखाना है। तो क्या लग रहा है जो इस्तीफा दिया है वो केजरीवाल के लिए फायदेमंद रहेगा? बिल्कुल फायदेमंद है। अरे अपना इस्तीफा दे दिया, अपनी कुर्सी छोड़ दी। देखो, एक बार और अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था, पूर्ण बहुमत से आए थे ना। दूसरी बार फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। पूर्ण बहुमत तो मिलेगा ही मिलेगा इनको। भाई सरकार तो इन्हीं की बनेगी, चाहे ये भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी जोर लगा ले। और अभी देखना, इलेक्शन आने से पहले इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को छुड़वा दिया। अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये लोग छुड़वाते भी नहीं। और दूसरी बात, और भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले, ये इलेक्शन भी डिले करेंगे। दिख रहा है मेरे को, भारतीय जनता पार्टी ये इलेक्शन भी डिले करेंगे। दिल्ली में फरवरी में चुनाव, लेकिन ये चाहेंगे मार्च अप्रैल में हो। देखिए, केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, तो किस तरीके से देख रहे हैं? पहले तो क्या फायदेमंद होने वाला है केजरीवाल? अरे ना, इस्तीफा दे तो अपनी पार्टी तोड़वा लें। इस्तीफा ना देते तो झारखंड के तरीके उनको भी चंपई को अपनी पार्टी में ला लेते। अगर बात से ना मानते तो लात से मानते, लात से ना मानते तो पैसे से मान। भाई तन उनके पास दल भी है, बल भी है, धन भी है, गन भी है, किसी से तो मानोगे। केजरीवाल ने कहा चलो भाई जनता के फायदे के लिए इस्तीफा दे दे। चिल्ला रहे थे कि अरे भाई संविधान मानते नहीं, इस्तीफा नहीं देते। हाँ, इस्तीफा दे दिया। अब कह रहे इस्तीफा क्यों दे दिया? अब कह रहे कठपुतली में डाली। अब यार कोई तो बात मानो, संविधान के तहत उसने इस्तीफा दिया, किसी को बना दिया। तुम उनकी सरकार तोड़ दो, बहुमत विधानसभा में बहुमत का पेशिंग करो। अगर उनकी बहुमत नहीं आती तो सरकार बदल दो। इसमें तुम्हें झूठ बोलने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए क्या है कि उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया। करा उसने है, पार्लियामेंट में आपके पास हो, लोकसभा स्पीकर आपका है, प्रधानमंत्री आप हो, गृह मंत्री आप हो, इलेक्शन कमीशन आपके है। 5 तारीख बोलते हो 5 तारीख की डेट दे देता है, 8 तारीख बोलते हो 8 तारीख की डेट दे देता है, 10 तारीख बोलोगे 10 तारीख। लोग क्या दिक्कत है तुम्हें? आज आप जाओ, उन्हें बोले विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में, भाई आपके पास बहुमत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 करोड़ रुपए दे दो, जितने विधायक हैं खरीद लो उनको। पैसे कमी है क्या इनको? जितना पैसा चाहिए उतना पैसा इनको मिल जाएगा। बीजेपी वाले पैसे कमी नहीं है जी, आपको नहीं पता है। हाँ, लेकिन बीजेपी का कहना है कि अपने भ्रष्टाचार छुपाने के लिए अब इस्तीफा दे रहे हैं, अपनी इमेज सुधारना चाह रहे हैं। अच्छा तो ये बताइए, इन्होंने पहले स्वास्थ्य मंत्री किसको बनाया था? स्वास्थ्य मंत्री कौन था इनका? आज दूसरा स्वास्थ्य मंत्री बन गया। तो क्या इसमें घोटाले हुए थे क्या? भाई आप पहले कहते थे हमने नोटबंदी इसलिए की है कि आतंकियों की कमर टूट जाएगी, धारा 370 इसलिए हटाई है कि वहाँ पर शांति रहेगा। आज हमारे सैनिक रोज शहीद हो रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं हमारे सैनिक। तो आपने नोटबंदी करके कौन सा फायदा कर लिया और 370 हटा के कौन सा फायदा कर लिया? तो आपको तो झूठ बोलने का धंधा है, घुमा फिरा के आप झूठ बोलोगे, छोटा बड़ा झूठ बोलो। सैनिक हमारे, भाई हमारे रोज शहीद हो रहे हैं और तुम्हें मजा आया नोटबंदी करके। तुम तो कह रहे भाई हमने बहुत बढ़िया किया, देखा सबसे अच्छा काम किया। अरे कुर्सी तो छोड़ो, कुर्सी में बैठने के लायक जो जगह अभी सू जाएगी, तुम्हारी ध्यान रखना, पब्लिक इतना चाटे मारेगी। हाँ, केजरीवाल को लेकर भी भाजपा यही बोलती थी कि उनको सत्ता का लालच है, कुर्सी के लिए काम करते हैं। अब दे दिया इस्तीफा, अभी भी लेकिन परेशानी है भाजपा। मैडम जी मैं यही तो कह रहा हूँ, उनके कहने का यही मतलब है कि तुम करो तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। हमने इस्तीफा न देते तो चिल्ला रहे थे। ऐसे बंगाल में क्या हो रहा है, सीबीआई के हैंड ओवर कर दिया गया है केस, तब भी बीजेपी वाले धरने पे धरना। जब सीबीआई के टेक ओवर कर दिया गया है केस, तो सीबीआई हैंडल करेगी ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। अब प्रदेश गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा,
तो तुम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, वहाँ के डॉक्टर को उकसा रहे हो, आपस में लड़ाई दंगा करवा रहे हो। प्रधान वहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी ने कहा कि चलिए हम जो वहाँ का प्रधान वो है DIG उनको बदल देते हैं, वो बदल दिया उन्होंने। फिर भी आप कह रहे नहीं हम नहीं मानेंगे। करना क्या चाहते हो आप देश में? आप कुछ यहाँ इस्तीफा उसने दे दिया तो आप कह रहे कठपुतली बैठा दिया। अरे भैया क्या है तुम्हारे अंदर? ये देश को किस लाइन पे लेना चाहते हो समझ ही में नहीं आ रही जनता। अब आपको बेवकूफ़ कहने लगी है कि आप बेवकूफ़ बना रहे हो। अभी हरियाणा के अंदर आपके ब्रिज साहब हैं, वो कह रहे मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, सैनी सिंह कह रहे मैं बनूंगा। एक प्रत्याशी ने वहाँ पर चुनाव अपना भरा था बीजेपी का, वो प्रत्याशी उसने अपना नाम वापस ले लिया। आप वो तो देख ही नहीं रहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, और दूसरे बता रहे ऐसा नहीं वैसा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ED CBI जो है पिंजरे में बंद तोते की तरह काम करती है। अरे बुलडोजर को नहीं बोला क्या? आज बुलडोजर भी उन्होंने रोक लगा दी। बुलडोजर के लिए भी हाई कोर्ट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट, इलाहाबाद जज ने, इलाहाबाद कोर्ट ने बोला कि भाई बुलडोजर गलत हवे चल रहा है, गलत तरीके चल रहा है, इसको बंद। क्या क्या फटकार मैं बताऊं? इतना तो दूध मेरी माँ नहीं पिलाया। जिनके ज्ञान की बातें मुझे अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। इनके साथ रोज का ड्रामा है जी, देश को बर्बाद करने का बहुत अच्छा ये तरीका लगा रहे हैं, और देश में इनके हाथ चली नहीं, सरकार इनसे चली नहीं रही है। अभी इन्होंने GST में संशोधन किया है, 7 साल होते जा रहे हैं GST लागू हुए, अभी उसका नियम कानून नहीं बना पा रहे हैं। कभी 5% पे लाते हैं, कभी 12% पे लाते हैं। जनता को परेशान करने का इनका धंधा हो गया जी, और कुछ नहीं, इनके बस की सरकार चलाना है ही नहीं। अच्छा, मनोज तिवारी अब इसमें भी सवाल उठा रहे हैं कि आतिशी को जो बनाया गया है मुख्यमंत्री, अब 2 महीने जब बाकी हैं तब बनाया जा रहा है, क्या इतना ही महिला का सम्मान करते हैं? लो अच्छा, अब ले बताओ भाई, इतना अच्छा सम्मान महिला का कर दिया। आप बता दो, आपने आपके लमसम 22 से 40 से 48 मंत्री हैं, उसमें केवल एक हमारे मंत्री हैं सीतारमण जी, और कोई मंत्री महिला नहीं है, और आप बोलोगे हम 70% आरक्षण देंगे। 48 मंत्री के अंदर केवल एक हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, और यहाँ एक मुख्यमंत्री तुरंत एक प्रदेश, छोटा सा प्रदेश दिल्ली, उसको बनाया जा रहा है मुख्यमंत्री। तो आप चिल्ला रहे हो कि सम्मान है। सम्मान और कैसे सम्मान दिया जाता है? उन्हें आपने पहले जल मंत्री बना रखा था, इससे अच्छा सम्मान क्या देंगे भाई? आज मुख्यमंत्री बना दिया, अच्छी बात है। अभी अपनी वाइफ को बना देते तो कहते भाई ये तो अपना खून का रिश्ता निभा रहे हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। तो इनके तो मैं क्या कर, ये केवल जनता को गुमराह करना चाहते हैं, और कुछ नहीं जानते ये। अच्छा, राहुल गांधी को लेकर भी लगातार विवादित बयान दिए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के तरफ से। यूपी सरकार के एक मंत्री कहते हैं कि सबसे बड़े आतंकवादी हैं राहुल गांधी। देखिए, आतंकवादी कौन है और आतंकवादी का समर्थन कौन करता है? जो कहता है 70, 80 और 20 की लड़ाई है, जो कहता कटोगे तो बटोगे, ठीक है, जो कहता है कि हमें 15 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए, वो आतंकवादी है। या जो कहता है 5 लाख रुपए हम इसके भाई को दे रहे हैं, उसके भाई को दे रहे हैं आप, तो उसको दिया जा रहा है। तो आतंकवादी समर्थन करने वाली पार्टी तो दूसरी है ना, बड़का झुट्टा पार्टी नाम दिए थे ना। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि ये बड़का झुट्टा पार्टी है। तो ये झुट्टा पार्टी मैडम जी, ये झुट्टा पार्टी, और कुछ नहीं आता, खाली जनता को गुमराह करना, हिंदू से मुसलमान लड़ा, मुसलमान से हिंदू लड़ा।